हेलो स्टूडेंट्स, आज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का दूसरा लेक्चर है और दूसरे लेक्चर में जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था इशू ऑफ शेयर्स में आज मैं बेसिक आपको ये बताऊंगा कि जर्नल एंट्रीज के प्रोसेस क्या होते हैं, कैसे एंट्रीज की जाती हैं। फिर हम एक क्वेश्चन करके देखेंगे कि एंट्री एक्चुअल में होती कैसी है, कौन कौन से कॉलम्स बनाए जाते हैं। तो बेसिक चीजें आज हम एंट्री के बारे में सीखेंगे। I am Dr. Arvind Kumar Yadav, HOD in Faculty of Commerce, Kumari Mayavati Government Girls PG College, Badalpur, Gautam Budh Nagar. So we start from procedure for issue of shares. Procedure यानी कि जब कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है। क्यों इशू करती है अपने शेयर्स को? क्योंकि कंपनी को फंड्स चाहिए होते हैं। कंपनी चलेगी कैसे, है ना? पैसे चाहिए, फाइनेंस चाहिए। तो फाइनेंस के लिए कंपनी शेयर इशू करती है और शेयर इशू करने के लिए कुछ प्रोसेस होते हैं, प्रोसीजर होते हैं, वो फॉलो करती है। तो सबसे पहला जो प्रोसीजर होता है इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। कंपनी को अपना एक प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है ना? प्रोस्पेक्टस आपने कंपनी जब लॉ पढ़ा था तो उसमें डिटेल में पढ़ा था कि हाँ प्रोस्पेक्टस होता क्या है, क्यों इशू किया जाता है ना, वो सारी चीजें आपने वहां पर पढ़ी थी। तो वही चीज आप ध्यान रखिए कि प्रोस्पेक्टस इशू करती है। और प्रोस्पेक्टस में एक्चुअली क्या चीज होती है? प्रोस्पेक्टस में जब हम बात करते हैं तो प्रोस्पेक्टस में क्या होता है कि जो कंपनी से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी चीजें इसमें लिखी जाती हैं। मसलन कंपनी का नाम क्या है तो हो गई होगा, कितने शेयर इशू कर रही है, ऑथोराइज कैपिटल कितनी है, और कंपनी क्या प्रोसेस करेगी। तो जो इंपॉर्टेंट जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो सारी की सारी प्रोस्पेक्टस में लिखी जाती हैं। तो जब शेयर इशू करने का पहला प्रोसेस जो होता है वो हम यही कहते हैं इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। सेकेंड थिंग इज टू रिसीव एप्लीकेशंस। जब प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया कंपनी ने तो आप लोग क्या होते हैं, वो शेयर्स खरीदते हैं। जब शेयर्स खरीदेंगे तो कंपनी के पास एप्लीकेशंस रिसीव होती हैं, है ना? कंपनी को पता लगता है कि हाँ ठीक है, मेरे पास इतने लोगों ने अप्लाई कर दिया शेयर्स खरीदने के लिए। नेक्स्ट, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। जब लोग अप्लाई करते हैं तो कंपनी के पास होता है अब शेयर अलॉट करना। अब वो कंपनी शेयर अलॉट करती है कि हाँ ठीक है, मैं कितने शेयर इन्हें दूंगी। कभी कभी क्या होता है, ज्यादा उसके लिए एप्लीकेशन आ जाती है, तो जब ज्यादा के लिए आ जाती है तब किस किस क्या क्या प्रोसेस अप्लाई करना पड़ता है। अलॉटमेंट एक्चुअली जो चीज होती है इसमें कंपनी आपको शेयर देती है। एप्लीकेशन तो आपकी तरफ से आई, आप मांग रहे थे, ये तो एप्लीकेशन वाला प्रोसेस था जब आप शेयर मांग रहे थे। अब एक्चुअल में क्या हुआ, अब कंपनी की तरफ से अलॉटमेंट होता है। जब कंपनी की तरफ से अलॉटमेंट होता है तब आप समझिए कि आपको एक्चुअल में शेयर्स मिलते हैं, है ना? फिर नेक्स्ट आता है टू मेक कॉल्स ऑन शेयर्स। जब आप अलॉट कर दिए फिर कंपनी कॉल करती है। फर्स्ट कॉल हो सकती है, सेकंड कॉल हो सकती है, कंपनी, है ना? पैसे को जो इंस्टॉलमेंट बांट रखा है, कॉल करती है, फिर आप कॉल पे पैसे भेजते हैं। तो ये सारा का सारा एक प्रोसीजर होता है। अब प्रोसीजर के बाद आते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ये चीज जाननी बहुत जरूरी है हमारे लिए। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन नॉट अलॉट शेयर्स अनलेस minimum subscription which must be disclosed in the prospectus has been received। ये समझ लीजिए कि अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला, मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं रिसीव कर पाए तो आप शेयर इशू नहीं कर पाएंगे। तो डायरेक्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि कम से कम कितने शेयर्स मिनिमम सब्सक्राइब्ड हो जाएं, क्योंकि देखिए कंपनी के बहुत सारे एक्सपेंडिचर होते हैं, वो सब कवर अप करने होते हैं। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन ही नहीं मिलेगा, आपको मिनिमम अमाउंट नहीं मिलेगी तो कंपनी कैसे रन करेंगे, आप कैसे चला पाएंगे? तो आपको फिर बंद करनी पड़ती है कंपनी। तो डायरेक्टर्स को ये देखना होता है कि जब इशू किए उतना कम से कम उतने शेयर, मिनिमम एक सब्सक्रिप्शन है वो पब्लिक परचेज कर ले शेयर्स, है ना? मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल कैन नॉट बी, यहां से देखिए, कैन नॉट बी लेस देन 90% ऑफ द टोटल इश्यूड अमाउंट। जो भी टोटल इश्यूड अमाउंट होता है आपका, उसका 90% से कम नहीं हो सकता। वो 90% कम से कम पब्लिक खरीदे अकॉर्डिंग टू सेबी। सेबी ये कह रहा है ये। अदरवाइज रिफंड अमाउंट विद इन 15 डेज। अदरवाइज करना क्या होता है, कंपनी को वापस करना होता है, रिफंड करना होता है पैसा, है ना? और वो भी कितने, 15 दिनों के अंदर। और 15 दिनों के अंदर कंपनी वापस कर देगी तब तो भैया कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा, है ना? लेकिन अगर कंपनी के डेज हो गए 15 दिन से ज्यादा, मोर देन 15 डेज, तो फिर तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 15% का इंटरेस्ट पे करना पड़ता है ना? तो बड़ी खतरनाक सी चीज हो गई है। तो अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ तो भैया बंद करो कंपनी, है ना? मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपको नहीं रिसीव हुआ तो आप कंपनी बंद करिए।
और कंपनी बंद करने के बाद जितना भी शेयर होल्डर का पैसा उनको वापस करिए। अब वापस करने का प्रोसीजर भी 15 दिन के अंदर अगर आपने कर लिया तो कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना, लेकिन 15 दिन से ज्यादा हो गए तो 15% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये चीज बहुत ध्यान रखनी पड़ती है। आगे चलते हैं, जर्नल एंट्रीज की बात करते हैं। तो जर्नल एंट्रीज का देखिए प्रोसेस होता है, जैसे मैंने बात किया आपको कि सबसे पहले हमने क्या किया था, प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया कंपनी ने, फिर कंपनी एप्लीकेशन, है ना, एप्लीकेशन मिलते हैं कंपनी को। तो ऑन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, जब कंपनी एप्लीकेशन के पैसे रिसीव करती है, जब रिसीव करेगी, अच्छा इसमें मैं खाली स्टेप बताए हुए हैं कि पहले एप्लीकेशन के पैसे रिसीव करेंगे, फिर सेकंड क्या होगा, ट्रांसफर कर दी जाएगी एप्लीकेशन के पैसे, है ना। नेक्स्ट फिर अलॉटमेंट ड्यू करेंगे आप, अलॉटमेंट के लेटर्स भेजेंगे, अलॉटमेंट मांगेंगे कि आपको शेयर अलॉट कर दिए गए, तभी तो लोगों को पता लगेगा। प्रोसेस देखिए आपकी, सबसे पहले क्या हुआ कि एप्लीकेशन के पैसे रिसीव हुए, फिर एप्लीकेशन के पैसे आपने ट्रांसफर कर दिए, फिर अलॉटमेंट मनी ड्यू करी। अलॉटमेंट मनी ड्यू करने का मतलब आप बेसिक ऐसा समझिए कि जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनके पास आपने अलॉटमेंट लेटर भेजे कि भाई साहब आपने इतने शेयर के लिए अप्लाई किया था एंड आपको बहुत बहुत मुबारक हो, हमने आपको शेयर अलॉट कर दिए गए जितने शेयर हैं, या आपको हमने कम शेयर दिए, है ना। तो एक अलॉटमेंट ड्यू होती है। तो अलॉटमेंट के जब लेटर भेजा जाता है तो उसमें मांगा जाता है कि अलॉटमेंट का पैसा भेजो, आपको हम शेयर दे रहे हैं। तो अलॉटमेंट रिसीव होते हैं, फिर फर्स्ट कॉल ड्यू होती है और फिर फर्स्ट कॉल रिसीव होती है। इसी टाइप से कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगना चाहे तो कंपनी सेकंड कॉल भी मांग सकती है, थर्ड कॉल भी मांगती है, तो वो पैसा रिसीव होता रहता है। अब हम जनरल एंट्री देखते हैं कि करी कैसे जाती है। जब एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी तब क्या एंट्री होगी, और जब एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर होगी तब क्या एंट्री होगी। बहुत सिंपल सी बात है, जब एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी तो कंपनी के पास पैसा आ रहा है। जर्नल एंट्री के रूल्स स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक सेम होते हैं, नो चेंज। यहाँ पर हम क्या करें, बैंक, कंपनी के पास पैसा आया, एसेट है, पैसा आ रहा है ना। तो रियल अकाउंट क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, है ना। किस चीज का पैसा है, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, है ना। तो वो रूल वही चलेंगे जो आपके रूल बेसिक थे, रिसीवर देखेंगे आप वो देखेंगे। अगर आपको उस कॉन्सेप्ट से चलना तो उस कॉन्सेप्ट से चलिए, वो तो हमेशा रूल अप्लाई होता है। पैसा मिल गया, बैंक अकाउंट डेबिट, किस चीज का पैसा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, है ना। फिर आप इस पैसे को ट्रांसफर करोगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, किसका सारा पैसा है तो कैपिटल का ही पार्ट, टू शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं, है ना। मान लिया कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किए और 1 लाख शेयर इशू किए, 10 रुपए का एक शेयर है, और यहाँ पर आपने एप्लीकेशन पे मांगे थे 4 रुपए, तो 1 लाख इंटू 4, 4 लाख रुपए मिल गए आपको, है ना। तो 4 लाख रुपए यहाँ लिखेंगे, 4 लाख रुपए यहाँ लिखेंगे, 4 लाख रुपए हो गए। फिर आप ये पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो यही 4 लाख रुपए आप यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे, है ना। तो नॉर्मल एंट्रीज है। अब क्या होगा, अब तो कंपनी पहले अलॉटमेंट ड्यू करेगी, यानी कि शेयर होल्डर को नहीं पता अभी कि भैया हमें शेयर जितने हमने मांगे थे उतने शेयर कंपनी ने वास्तव में हमें दिए भी हैं या नहीं, हमें शेयर्स का अलॉटमेंट हुआ है या नहीं। तो पहले अलॉटमेंट ड्यू, एप्लीकेशन में देखिए पहले पैसा मिला था फिर ट्रांसफर किया गया था। अब तो सब चीजों में कंपनी पहले आपके पास लेटर भेजेगी, अपने शेयर होल्डर्स के पास लेटर भेजेगी, डिमांड करेगी, फिर उसे पैसा मिलेगा। तो सबसे पहले अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे, ऑन जब अलॉटमेंट ड्यू की जाएगी तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये अलॉटमेंट आपका ड्यू हो गया, अलॉटमेंट, है ना। और फिर इसके बाद जब अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, पैसे मिलने की एंट्री, पैसा आ रहा है आपके पास तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। एंट्री करते समय बेसिक चीजें वही ध्यान रखेंगे आप जो आपको बेसिक बताई गई हैं एंट्री करते समय, जनरल एंट्री, है ना। पैसे मिलने की एंट्री देखिए एप्लीकेशन में भी यही हुई थी, जब एप्लीकेशन का पैसा मिला था तो हमने क्या लिखा था, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अलॉटमेंट का पैसा मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, है ना। अब जब कॉल मनी होगी, बताइए, जब कॉल मनी होगी तो वो भी पहले ड्यू होगी, ड्यू होगी तो शेयर अलॉटमेंट जहां हमने लिखा था वो हम क्या लिखेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, है ना। और टू शेयर कैपिटल का ही तो पैसा है वो, तो टू शेयर कैपिटल आना ही आना है। देखिए जब अलॉटमेंट, जब फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे, कॉल मनी ड्यू और कॉल मनी रिसीव। जब कॉल मनी ड्यू करोगे तो शेयर कॉल अकाउंट डेबिट, अब जो भी कॉल है, फर्स्ट कॉल है फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल है सेकंड कॉल, टू शेयर कैपिटल, है ना। और जब पैसा रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। कितनी आसान एंट्रीज है ये, थोड़ा सा भी हम कंसंट्रेट करें तो हमें पता लग जाता है, अच्छे तो एंट्री जैसे होनी है ना। चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं हम
ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन आपने कर लिया तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ऑन 1 जनवरी 2020 अ कंपनी रजिस्टर्ड कैपिटल दे रखी है, दिस इज 2 लाख शेयर्स, है ना, एक शेयर 10 रुपए का शेयर है। इश्यूड 1,10,000, अब इसमें से 2 लाख में से जो आपकी रजिस्टर्ड कैपिटल थी, आपने 1,10,000 इक्विटी शेयर जो थे 10 रुपए के, वो आपने इश्यू कर दिए, है ना, इश्यू कर दिए, ठीक है। अच्छा, पेमेंट कैसे कैसे मांगी है? अब जो 10 रुपए थे आपने क्या किया, आपने कहा भाई 2 रुपए तो एप्लीकेशन पे दीजिए, 3 रुपए ये अलॉटमेंट पे दे दीजिए, है ना, और 4 रुपए जो है ये फर्स्ट कॉल पे दीजिए, और जो कि 2 महीने बाद है, और जो है 1 रुपए है ये हम फाइनल कॉल पे मांग रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब 4 बार आप पैसे मांग रहे हो। पहले आप कह रहे हो कि भाई हमें एप्लीकेशन के पैसे दो 2 रुपए, फिर आपने कहा कि हमें अलॉटमेंट के पैसे दो 3 रुपए, फिर आपने कहा हमें फर्स्ट कॉल दे दो आप 1 रुपए की, और फिर आप फाइनल कॉल मांग रहे हैं ना। तो जब ये क्वेश्चन आए तो आप आराम से पहले लिख दिए कितने कितने पैसे हम जो मांगे जा रहे हैं। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, पब्लिक मेड एप्लीकेशंस फॉर ओनली 1 लाख इक्विटी शेयर, खाली 1 लाख इक्विटी शेयर्स के लिए आपके पास एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव हुई है। जब 1 लाख शेयर के लिए आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है तो आपकी मजबूरी ये है कि आप 1 लाख से ज्यादा तो शेयर इशू कर ही नहीं सकते, है ना। तो 1 लाख से ज्यादा शेयर हम इशू नहीं कर सकते। चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, और क्या चीज दे रखी है देखिए क्वेश्चन में। अब इसके बाद एक क्वेश्चन में कह रहे हैं 1 लाख शेयर ये हो गए, इसके बाद आपको इन्होंने कहा मेक नेसेसरी जनरल एंट्रीज, जनरल एंट्रीज करनी है आपको, एंड शो द फॉलोइंग इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आपको देखिए दिखाना है, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल को शो करना है, इश्यूड कैपिटल को शो करना है, सब्सक्राइब कैपिटल को शो करना है, पेड अप कैपिटल को शो करना है। 4 चीजें आपको बैलेंस शीट में शो करनी है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करें, एक तो सबसे पहले आप ये लिख लें कि एप्लीकेशन पे कितने पैसे मिल रहे हैं, अलॉटमेंट पे कितने पैसे मिल रहे हैं, फर्स्ट कॉल पे कितने मिल रहे हैं, सेकंड कॉल पे कितने पैसे मिल रहे हैं, सारी अमाउंट एक जगह लिखनी पड़ेगी, ठीक है। फिर आप ये देखेंगे कि एप्लीकेशन कितने शेयर्स के लिए आई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 लाख शेयर के लिए अप्लाई किया लोगों ने, हमने तो 1,10,000 शेयर इशू किए थे, तो 1,10,000 से एंट्री थोड़ी कर दोगे आप। आपके पास पब्लिक ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया, पब्लिक ने तो सिर्फ 1 लाख शेयर के लिए अप्लाई किया है। जब 1 लाख शेयर के लिए अप्लाई किया है तब आप सारी एंट्रीज इससे करेंगे, ये चीज ध्यान रखनी है। ना ऑथोराइज से मतलब, ना इश्यूड से मतलब, सब्सक्राइब कितने के लिए, कितने पब्लिक ने खरीदे हैं, उससे सारी एंट्रीज होगी, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अब चलिए हम आराम से एंट्री स्टार्ट कर लेते हैं। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो एप्लीकेशन अकाउंट 1 लाख शेयर के लिए वो किया, 2 रुपए मांगे आपने, 2 लाख रुपए हो गए, और 2 लाख रुपए आप ये शेयर एप्लीकेशन के शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 2 लाख 2 लाख, ठीक है। अब अलॉटमेंट ड्यू करनी पड़ेगी हमें। जब हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो ये देखिए सेकंड एंट्री, पहली तो एंट्री समझ में आ गई, पैसे मिले तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, है ना। फिर सेकंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इस जो एप्लीकेशन का पैसा था हमने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। अब अलॉटमेंट तो पहले ड्यू करना पड़ेगा, पहले मांगना पड़ेगा, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब हमने क्या किया, 3 रुपए थे अलॉटमेंट पे, है ना, 3 रुपए अलॉटमेंट पे थे, 2 रुपए यहाँ थे, तो 3 रुपए अलॉटमेंट पे थे, 1 लाख शेयर थे तो 1 लाख इंटू 3, 3 लाख रुपए हो गए। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और ये पैसा जब आपको मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, सॉरी ये देखिए एप्लीकेशन गलती से लिखा है, ये शेयर अलॉटमेंट है, ये टाइपिंग एरर है, ठीक है। तो ये आप लिख देंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये इसमें रख कर देता हूँ, टू शेयर अलॉटमेंट, यहाँ पे हम लिख देंगे टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। अलॉटमेंट का पैसा है, बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव हो गई, है ना। मेरा पेज खत्म हो गया इसलिए मैंने टोटल कर दिया, अगर आपका पेज खत्म नहीं हुआ है तो आप फिर टोटल नहीं करेंगे। चलिए फिर आप आगे एंट्री करेंगे, तो आगे जब आप एंट्री करेंगे तो अब फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब फर्स्ट कॉल कितने रुपए से, 4 रुपए से फर्स्ट कॉल है, तो 1 लाख इंटू 4, 4 लाख रुपए ये आ गए, है ना, 4 लाख 4 लाख। अब जब फर्स्ट कॉल का पैसा मिलेगा, मिलेगी हमेशा सेम एंट्री, पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, बीइंग फर्स्ट कॉल रिसीव, 4 लाख रुपए जो थे ये हमें यहाँ पर रिसीव हो गए। अब आप सेकंड कॉल करेंगे, सेकंड कॉल है 1 रुपए की, 1 रुपए की कॉल है, 1 रुपए की कॉल है, 1 लाख शेयर है, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये आपका 1 लाख 1 लाख आ गया। और फिर हमने पैसा रिसीव करेंगे सेकंड कॉल का,
तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल, तो ये हमारा पैसा रिसीव हो गया। अब इसका हम फाइनल टोटल कर देंगे 20 लाख 20 लाख। देखिए कितनी आसान जर्नल एंट्रीज होती हैं इसकी, बहुत ही, बस खाली देखिए माइंड में सेट करना है आपको इन एंट्रीज को। आपको सारे रूल्स पता है, और रूल्स पता है तो एंट्री करनी कोई बहुत भारी चीज तो होती नहीं है ना। अब इसके बाद इसमें पूछा, तो मैं अब उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो एंट्रीज थी ये सारी की सारी क्लियर हो गई होंगी। प्रैक्टिस करते रहें इन क्वेश्चंस की, क्योंकि देखिए आपके यहाँ सारा का सारा एमसीक्यू पैटर्न है। आप फाइनल ईयर में हैं, फाइनल ईयर में एमसीक्यू पैटर्न है, तो एमसीक्यू पैटर्न में तो और आपको विजिलेंस होना पड़ेगा और ध्यान लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो है कौन कब डेबिट होगी कब क्रेडिट होगी, तो क्वेश्चंस तो थोड़े बहुत करने ही पड़ेंगे। आप सोचेंगे ऐसे रट के काम हो जाएगा, तो ऐसे काम नहीं चलेगा, है ना। थोड़े से आप क्वेश्चंस करते रहें इसके। जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपके माइंड में वो चीज सेट होती जाएगी। थ्योरी जो भी पढ़े हैं वो, इसीलिए सारे पॉइंट सारी चीजें मैं यहाँ क्लियर कराऊंगा, उसकी कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको ध्यान लगा के पढ़ना है, अपने नोट्स अच्छी तरीके से तैयार करने हैं, हर चीज समझते हुए चलना है। कोई भी चीज समझ में नहीं आती आप मेरे से इसमें जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर ये चीज आप मुझे बताइए, मैं फिर से बताऊंगा आपको। और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप सिस्टमेटाइज तरीके से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा ये जो वीडियो है, ये जो लेक्चर था, ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मेरे चैनल को, मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।